वेलकम बैक इन एंथ्यूज क्वांट चैनल। और आप सब जानते हैं कि हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमें फंक्शन चैप्टर की खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, इवन एंड ऑड पढ़ेंगे, वन वन ऑन टू क्या होता है उसके बारे में पूरी चीज़ पढ़ लेंगे, और लास्ट में पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ लेंगे। ये सब जो मतलब वीडियो है इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसके दो पार्ट भी कर देंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो खैर उतनी बात नहीं। फिर उसके बाद फिर हमारे पास दो लास्ट टॉपिक बचेंगे, उसके बाद चैप्टर का हम बाइंड अप कर देंगे। और लास्ट टॉपिक जो होगा एक होगा कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा जिसके गॉफ फॉक है ना, ये सब चीज़ें तो ये पढ़ लेंगे। और कहीं ना कहीं एक फंक्शनल इक्वेशन जिसमें कहता नहीं है कि अगर कोई भी फंक्शन के इक्वेशन दे देता है फिर उसके ऊपर F2 दे देता है, फिर F2 की वैल्यू फाइंड करना होता है। आप जब कोई से भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बुक देखोगे उसके क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो ठीक है, आज तक शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक आज हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास समझिएगा क्या, जो हम पहला टॉपिक आज लेके चल रहे हैं इसको हम ले रहे हैं हम इक्वल फंक्शन। ठीक है, तो हेडिंग है हमारे पास किसकी? इक्वल फंक्शन की। ये इक्वल फंक्शन क्या होता है, मतलब कब दो फंक्शन हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो कब हमारे पास दो फंक्शन इक्वल हो जाते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास? दो पहली कंडीशन हमारे पास ये रहने वाली है कि जो दो फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक हमने लिया fx, ठीक है, और एक हमने ले लिया हमारे पास gx। ठीक है, gx हमारे पास फंक्शन हो जाता है साथ में fx के। ये दो फंक्शन है, ये हमारे पास कब इक्वल होंगे हमारे पास? ठीक है, इसकी क्या कंडीशन होगी हमारे पास? तो सबसे पहले इन दोनों की जो कहते हो जो डोमेन होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। मान लो ये df मतलब हो गई कि डोमेन है किसकी? fx की, और ये जो डोमेन है किसकी? ये हो गई gx की। ठीक है, और फिर दूसरी चीज होनी चाहिए दोनों की जो रेंज है वो भी इक्वल होनी चाहिए। मान लिया क्या fx की भी रेंज इक्वल होनी चाहिए gx की रेंज के बराबर। ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और तीसरी चीज होती है जो हमारे पास ऐसा ही, मतलब तीसरी चीज एक कंडीशन लग जाती है कि उसका आंसर वो होता ही होता है। मतलब क्या, आप ये चीज समझ लीजिए कि ऐसा होता ही है। तीसरी चीज क्या होता ही है, मतलब कैसे? देखो सिंपल चीज समझ के चल, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा sin x स्क्वायर प्लस का cos x इक्वल मेरे पास 1 है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो चीज गिवन है। यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर प्लस हो रहा है, उसी के लेफ्ट में लिखा हुआ 1। ठीक है, अब ये बताना है ये इक्वल फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज कंडीशन आप देखो, दोनों की डोमेन हमारे पास इक्वल है कि नहीं है, फिर दोनों की रेंज इक्वल है कि नहीं, और फिर आखिरी में होता ही है। होता ही मतलब ये हुआ कि मतलब जो उसका जैसे कि मतलब कोई से भी देखो रेंज निकालना है हमारे पास, क्वेश्चन है कि इसकी रेंज निकालना है हमारे पास। ठीक है, जब हमने इसकी रेंज निकाली तो आखिरी में जो रेंज निकल के आई हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन, जिसको पर्टिकुलर फंक्शन की हमने रेंज निकाली, इस पर्टिकुलर फंक्शन की हमेशा रेंज जो हमने निकाली है यही आएगी। तो इसको थर्ड मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे पास कि आप जब भी इसकी रेंज निकालने जाओगे, जब भी इसका डोमेन निकालने जाओ, हमेशा यही आएगा, कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। वेरिएबल मतलब कभी भी उसका जो आंसर है, जो डोमेन है, जो रेंज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा के लिए कैसा हो गया कि आंसर उसका फिक्स हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इसकी डोमेन बताओ, तो ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या बता दोगे हमारे पास की? देखो साइन स्क्वायर एक्स की ऑल रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती थी हमारे पास? ऑल रियल नंबर। ठीक है, फिर वहीं पे कॉस स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। और साथ ही में हमारे पास कह सकते हो कि 1 की रेंज क्या होती है हमारे पास? 1 मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी वहीं जाके? तो वो भी क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, यानी इसको ऐड करने जाओगे हमारे पास तो ऑल रियल नंबर बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हाँ, ये तो पहले जो पॉइंट है वो तो क्लियर हो गया कि हाँ दोनों की डोमेन तो सब इक्वल है। ठीक है, अब तीसरी चीज हमारे पास ये क्या, इसका रेंज क्या इक्वल होगा? अब रेंज देख लेते हैं इन दोनों फंक्शन की। तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स की, साइन स्क्वायर फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? तो इसकी रेंज मतलब इसके आप रेंज निकालने जाओगे ना, जैसे कि नॉर्मल हम सभी की रेंज निकालते जाते थे, तो उसी तरीके से आप इसकी रेंज निकालने जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट की रेंज क्या होती है? वही होती जो, जैसे मान लो आपके पास 2 है, कोई कहता है आपसे 2 की हमें रेंज बताओ, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 2 है। कोई कहेगा आपको 5 की रेंज निकाल के बताओ, तो 5 ही क्या हो जाएगा? उसकी रेंज 5 ही उसका रेंज हो जाएगा। लेकिन कल को कोई कह देता है हमारे पास कि हाँ कोई कांस्टेंट का डोमेन, मतलब कोई भी इसका डोमेन निकाल के बताओ, ये तो रेंज निकाले, तो रेंज कांस्टेंट की क्या हो जाती है? वही हो जाती है। कल को कोई कहते कि हमें 5 की डोमेन निकाल के बताओ, तो आप कह दोगे कि ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेंज पूछ रहा था तो हमारे पास इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
ये चीज समझ में आई। हमने यहाँ पे इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की रेंज कैसे निकाली, आप सिंपल सा फॉलो करोगे मेथड, जैसे हमने रेंज निकालने वाला लगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट होता ही है मतलब तीसरा पॉइंट का मतलब ये हो गया हमारे पास कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, जो हमने क्लास 10 में पढ़ी थी। ठीक है, वही आइडेंटिटी क्या होती थी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की दोनों की मतलब थीटा जो होने चाहिए सेम होने चाहिए, जो कि सेम हमारे पास एक्स एक्स है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं होता है 1। तो ये कह सकते हो हमारे पास कि ये हमारे पास होता ही है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, और ये हमारे पास एक इक्वल फंक्शन है। क्यों इक्वल फंक्शन है, क्योंकि इसकी डोमेन भी इक्वल है, रेंज भी इक्वल है, और जो तीसरा मतलब जो होता ही आंसर, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता ही है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने तीनों चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स और एक्स, यानी एक्स का एक्स से डिवाइड करें हमारे पास, और इक्वल में कितना है 1 है। ठीक है, इसका हमें बताना है इक्वल फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज इसका डोमेन निकाल के बताइए आप। तो इसका अगर डोमेन हम निकालने जाएंगे, ठीक है, ये होना चाहिए कि ये क्या आएगा हमारे पास कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, आर माइनस जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके 1, तो 1 की डोमेन क्या होती है हमारे पास, तो कह सकते हो हमें 1 की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, तो यानी कि अब यहीं पे देख, तो अब हमें रेंज और तीसरा पॉइंट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया कि इसकी दोनों की डोमेन इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों की डोमेन इक्वल नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते ये दोनों इक्वल फंक्शन हुए। ठीक है, देखिए हम तो ये पढ़ते हुए अभी तक आए थे कि अगर x को x से काट देंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1 होता है। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे फंक्शन के बिहाफ पे या डीप मैथमेटिक्स के अंदर, तो कह सकते हो आप दो चीज को कंपेयर, यानी दो चीज को इक्वल कराने के लिए आप तीन चीज देखोगे हमारे साथ, डोमेन, रेंज और आखिरी पॉइंट, जो कि उसका जनरल नेचर, जो उसका नेचर होता है। ठीक है, तो आप आपसे कोई पूछे कि x अपॉन x बराबर 1 होता है, तो आप इजिली नहीं कह सकते हो कि 1 होता है, क्योंकि उसकी डोमेन दोनों की इक्वल नहीं होती। जब दोनों की डोमेन इक्वल नहीं होती तो हम कह ही नहीं सकते कि दोनों चीज इक्वल होती है। ठीक है, ये यहीं पे हम इसका कह सकते हो, यहाँ पे हम खत्म करते हैं इक्वल फंक्शन का। अब हम देख रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक टॉपिक होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन तो हमें अभी तक उसका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। एनडीए के जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं, जितना भी हमने फंक्शन चैप्टर को एनालाइज किया है, उसके अंदर अभी कोई होमोजीनियस फंक्शन का कोई सा भी अभी टॉपिक नहीं मिला, तो उसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस नहीं पढ़ रहे हैं हम, सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं किसमें, इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, और यहीं पे एक होता है क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का हम कोई डेफिनेशन लेके नहीं चल रहे कि डेफिनेशन बनाए। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब समझ रहे आइदर साइड, जिसमें एक्स और वाई, इसका मतलब ये हुआ आइदर साइड का मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक है, तो यानी एक्स और वाई जब फर्दर हमारे पास कह सकते हो अब अलग अलग हो जाए, यानी एक्स की जितने भी टर्म्स है वो एक तरफ आ जाए, और जो वाई के टर्म्स है वो दूसरे टर्म में आ जाए। ठीक है, तो वो कह सकते हो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है। ठीक है, ठीक है, और अगर जैसे कि जब हमारे पास कह सकते हो, जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास एक ही तरफ रहे, ठीक है, यानी एक ही साइड में रहे, तो वो हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। समझ में आई बात। जब एक्सप्लिसिट का मतलब, जब ई टर्म का मतलब ये हुआ जब एक्स की वैल्यू एक साइड आ जाए, पूरी जितने भी मान लो टर्म्स हैं एक्स के वो सब एक तरफ आ जाए, और जो वाई की वैल्यू है वो दूसरी तरफ आ जाए। ठीक है, यानी सेम साइड ना रहे। अगर सेम साइड रहेंगे तो कह सकते हो वो इम्प्लिसिट है, अगर अलग अलग साइड है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। ठीक है, कुछ एग्जांपल के तौर में अगर आप देखो तो इसका सिंपल सा ये देख सकते हो आप, जैसे कि हमें y बराबर किसी ने कह दिया 1/x, तो देखो 1/x तो कैसा है कि y एक तरफ है और x एक तरफ, दोनों सेम साइड तो नहीं है ना, अलग अलग साइड। जब कोई अलग अलग साइड होता है तो वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर बेहतरीन एग्जांपल की तरफ देखने जाए ना,
ठीक है। और मान लो कोई सा एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बराबर में 1। अब आपसे पूछा ये इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है, तो अगर इसको सिंपली अगर आपको वाई और एक्स की वैल्यू इधर उधर भेज सकते हो, इधर उधर का मतलब ये हो कि आप वाई की वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी अलग अलग साइड ला सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू एक्स साइड है, वाई की वैल्यू एक्स साइड है। जब दोनों चीज अपोजिट साइड मतलब इक्वल का अलग अलग साइड लिख सकते हो, यानी आइदर साइड लिख सकते हो, हमेशा दोनों अलग अलग साइड लिख सकते हो, तो वो कैसे होता है एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा होता है हमारे पास कल को, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 2 की पावर x इंटू वाई, ठीक है, मतलब 2 की पावर में x मल्टीप्लाई में y फिर इक्वल में लिखा हुआ 5, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है हमारे पास तो कह सकते हो इसको दोनों साइड हम लॉग ले लें, ठीक है ना। जिस साइड हमने इसके साइड लॉग ले लिया हमारे पास, तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, यानी मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें पास, अब देखो x को हम कह सकते हैं, x को देखो x हमने यही लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड लिखा हुआ है log 5 लिखा हुआ है, ठीक है। बेस तो हमारे पास ई चल रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, y और x को तो y और log को तो भेज दिया ना हमने उस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों क्या x और y सेम साइड है, नहीं सेम साइड नहीं, अलग अलग साइड। जब भी x और y अलग अलग साइड होते हैं कैसा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। जब हमने अलग अलग साइड लिख दिया पास तो क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हमने इवन फंक्शन सॉरी इवन नहीं, इवन तो अब पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये देख लिया हुआ कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वो हमने देख लिया कि कम दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। देखो इवन और ऑड हेडिंग किसकी डाली, इवन फंक्शन क्या होता है हमारे पास एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन और ऑड की बात करेंगे, ठीक है। जब भी कोई मान लिया हमने इवन और ऑड का कंसेप्ट कहां से आया है, तो ये जो कंसेप्ट है हमारे पास किसका, इवन और ऑड का, ये कहां से आया, पावर से। पावर मतलब वही इंडेक्स, यानी कंसेप्ट है पावर से। जैसे कि हमने कहीं मान लिया हमने कि अगर कोई x की पावर हमारे पास 2 है तो ये कैसा हो गया, ये इवन हो गया। अगर वो कहते हैं x की पावर 5 तो ये कैसा ऑड हो गया। तो ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इवन और ऑड का, ये मेजरली कहां से आया है, पावर से आया। जैसे किसी के भी कांस्टेंट की पावर इवन हो जाए तो कैसा पावर, तो पावर तो इवन है, इस वजह से फंक्शन कैसा वो इवन हो गया हमारे पास। कल को कोई से भी इक्वेशन गिवन है हमारे पास, उसकी होल पावर हमारे पास इवन है तो कैसा हुआ, वो इवन फंक्शन होगा। अगर होल पावर हमारे पास ऑड है तो कैसा हुआ, ऑड पावर हो गया। मतलब ऑड पावर मतलब हो गया कि वो ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर इसको और बारीकी समझे तो इसको ये समझ सकते हैं कि कल को अगर हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हमने माइनस डाला। मान लो हमारे पास कोई सा भी फंक्शन एफ एक्स है, उस एफ एक्स के अंदर निगेटिव साइन डाला और सॉल्व करने के बाद, यानी उसके बाद हमारे पास मिला ही नहीं, क्या नहीं मिला, माइनस साइन मिला नहीं। अगर हमने फंक्शन के अंदर निगेटिव साइन डाला और आउटकम में हमें निगेटिव साइन मिला ही नहीं तो हम कह देंगे इवन है। अब समझ में आएगा, ठीक है। और अगर हमने कल को इवन डाला, मतलब हमने उसके अंदर दूसरे कंडीशन में हमने उसमें निगेटिव डाला और आखिरी में हमें इक्वल को साइड हमें निगेटिव साइन मिल जाता है तो बिल्कुल ऑड, वो कैसा होता है, ऑड होता है, ठीक है। ये कैसी चीज समझ में आई, जबकि ये इसको और अच्छे समझे तो ये इवन का मतलब हमने पावर बताया, ठीक है, जान समझो। पावर का मतलब अगर जिसकी पावर इवन हो, ठीक है, इवन का मतलब जिसकी पावर मान लिए 2 हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसी तरीके से देखो, अब हमने बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर निगेटिव साइन डाल दिया तो इक्वल के उस तरफ अगर देखोगे तो निगेटिव साइन नहीं मिला तो वो इवन कंडीशन बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम इसमें निगेटिव साइन डाल दें, ठीक है, तो अब यहां से देखो, अब निगेटिव साइन के हिसाब से यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा ही नहीं। यहाँ पे हमने निगेटिव साइन जब डाला तो आखिरी में हमने वहां पे देखा कि अगर एक्स स्क्वायर है तो निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फंक्शन के अगर निगेटिव डाला था तो हमें निगेटिव साइन मिला ही नहीं था, निगेटिव साइन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इवन है। और हमने बताया कि इवन का कंसेप्ट आया पावर से, जिसकी पावर कैसी हो, इवन हो। और जब हमने इवन की पावर के अंदर हमने निगेटिव साइन डाला तो हमने देखा कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर तो निगेटिव कैसे करता है, पॉजिटिव कर देता है। मतलब ये हुआ कि इवन जब भी पावर रहेगी, ठीक है, जब भी इवन पावर रहेगी उसके अंदर हमारे पास निगेटिव साइन जाएगा तो निगेटिव साइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पावर में कन्वर्ट, मतलब निगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेम चीज वही तो है, अगर निगेटिव साइन जो ही से किसी मतलब कोई सा भी फंक्शन में निगेटिव पावर है, सॉरी किसी भी फंक्शन में इवन पावर है तो आप निगेटिव साइन डालोगे हमारे पास तो कह सकते हो वहां से हमें
और निगेटिव साइन मिलेगा ही नहीं, और निगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवन हमेशा निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इसी के हिसाब से देखें, जब हमने फंक्शन के अंदर निगेटिव साइन डाला तो फंक्शन ने हमें वापस से निगेटिव साइन दे दिया, क्यों? क्योंकि ऑड है, ठीक है। अगर और इसको अगर या जब हमने पता चला कि ये तो हमने बताया हुआ है कि अगर ऑड मतलब कंसेप्ट कहाँ से है, पावर से है। जब भी पावर कैसी रहोगी, ऑड होगी हमारे पास, तो अब ऑड के अंदर पावर अगर निगेटिव, अगर ऑड के अंदर आप मैंने x की पावर 5 है, 5 कैसा होता है? ऑड होता है। जब भी ऑड के अंदर निगेटिव साइन जाएगा तो निगेटिव साइन बाहर निकाल देगा। ये चीज तो हमने बचपन में पढ़ी थी ना कि इवेंट के अंदर अगर पावर जाएगी हमारे पास तो कह सकते हो वहां से पावर निगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑड के अंदर, ऑड पावर के अंदर जब भी निगेटिव साइन जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, वो वापस से फेंक देगा। देखो बिल्कुल वही कंसेप्ट तो है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और अगर इवेंट के बारे में हम और पढ़े तो कह सकते हो जो इवेंट फंक्शन होता है सिमेट्रिक होता है हमारे पास, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। और ऑड का देखें तो ऑड कैसे सिमेट्रिक होता है? सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये हुआ हमारे पास जब भी कार्टेशियन प्लेन होता है, ये जो ओरिजिन होता है इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि ओ से होता है ऑड और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन का ओ, ठीक है। अब एक चीज और समझाएं हम आपको ग्राफ के तौर पे, ठीक है। ये चीज तो हमने समझ ली कि जो इवन और ऑड आया ये हमारे पास एक पावर, जो भी पावर हमारे इवन और ऑड होती है। अगर इवन पावर है तो निगेटिव साइन मिलेगा नहीं, ऑड पावर है तो निगेटिव साइन मिल जाएगा, ठीक है। जब हमने इवन की बात करी, इवन का अगर ग्राफ बनाए तो अगर इवन का ग्राफ अगर देखें तो इवन का मतलब हो गया जिसकी पावर कैसी हो हमारे पास, जिसकी पावर हमारे पास इवन हो, ठीक है। इवन का मतलब जिसकी पावर इवन हो। तो अगर इवन एक्स स्क्वायर लिया हमने तो एक्स स्क्वायर इवन है कि नहीं है? अब अगर इसके ये इवन फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसका फंक्शन कैसा, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? जो ये देखो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है कि नहीं? देखो ये होती है वाई एक्सिस। अब इसके अबाउट अगर सिमेट्रिक मतलब जितना वाई एक्सिस का उधर है उतना वाई एक्सिस के सेम इधर होना चाहिए। मतलब जैसा वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड बनेगा वैसे वैसे ग्राफ हमारे पास वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड बनना चाहिए। देखो ये देखो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब अगर इस साइड देखे, जो राइट हैंड साइड देखे तो ये इस तरीके का बन रहा है। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेम साइन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। ये हुआ इवन। इवन का मतलब ये हो वाई एक्सिस सिमेट्रिक हो, जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। अगर यहीं पे हम ऑड ले ले यानी एक्स का क्यूब ले ले तो एक्स का क्यूब का ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से बनता है। अब बताइए सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं है? ओरिजिन मतलब ये। अच्छा कभी कभी कुछ ग्राफ इस तरीके के बनेंगे जो ओरिजिन से पास भी नहीं होंगे, फिर भी क्या हो गए? ऑड होंगे। तो इस तरीके से याद रखना है कि उसको कि अपोजिट क्वाड्रेंट में हो गए। इसका मतलब एक चीज और, वो गलत नहीं होता है, क्योंकि 1/x का ग्राफ आप देखोगे होता तो ये भी ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, इस तरीके का। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा वही हमेशा ऑड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये समझाने का ये है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? अपोजिट क्वाड्रेंट में बिल्कुल है, ठीक है। इसको ये इस तरीके का बन जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। अगर हम उसका देखें, कॉस का देखें तो कॉस एक्स का ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है? इस तरीके का बनता है कि नहीं बनता? तो देखो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है कि नहीं? क्योंकि देखो जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये हो जितना राइट हैंड साइड उतना ही वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड बनना चाहिए। देखो इस तरीके बनना है कि नहीं बनना? बिल्कुल इस तरीके बनना है। यहाँ पे अगर साइन का ग्राफ देखें, साइन ग्राफ किस तरीके, ये इस तरीके से कुछ चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। जो इस तरीके यहाँ पे बने, जो राइट हैंड साइड बनेगा सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। ये तो ग्राफ के मेथड से हो गया। अगर इसको अब ये तो हमने ग्राफ के मेथड से पढ़े। अगर कॉस को अगर इस एफएक्स वाले से पढ़े तो जिस दिन कॉस के अंदर आप निगेटिव साइन डाल दोगे उस दिन वहाँ पे आपको निगेटिव साइन खत्म करके देगा। तो यही तो आपने कंडीशन पढ़ी थी, जिस दिन आप फंक्शन के अंदर निगेटिव साइन डालोगे, अगर वो निगेटिव साइन नहीं देगा हमारे पास तो इवन फंक्शन होगा। लेकिन साइन के अंदर अगर आप जिस दिन निगेटिव साइन डाल दोगे निगेटिव साइन वो बाहर निकाल देगा। अब इस तरीके का बन जाएगा। हमने दोनों मेथड से कंफर्म कर लिए, मेथड से भी कि कॉस इवन है और साइन हमारे पास ऑड है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कुछ और सी बातें कर लेते हैं। हाँ तो साहब अब ये देखने का तरीका ये रहेगा हमारे पास कि जो भी अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड, ठीक है। इवन और ऑड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ध्यान समझिएगा। जैसे कि हमने बात करी हुई थी जो भी ग्राफ बनेगा हमारे पास, ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा इसके 2 पॉइंट याद रखिए। जैसे कि मान लिया एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो कंडीशन ये रहनी चाहिए हमारे पास कि जो डोमेन में रहना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कह सकते हो डीप बात है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से कोई भी पूछ ले तो आपको याद रखना चाहिए जो भी ग्राफ है हमारे पास जो भी बनेगा ये अपने इसके डोमेन में बनेगा। अब इसके कोई डोमेन पूछ ले तो कह सकते हो ऑल रियल नंबर,
ठीक है, ये तो चलो सरल था, जिसे कल को कोई भी बहुत ज्यादा गहरा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो उसकी डोमेन में बनेगा, इसे याद रखने तरीका। और जैसे कि ऑड फंक्शन की अगर बात करें तो मान लो ऑड फंक्शन की ग्राफ ये है हमारे पास, तो जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे हमारे पास, जब इसको 180 डिग्री आप रोटेट कर दोगे हमारे पास, तो सेम वो यही ग्राफ बना के देगा। ठीक है, आप चाहे ओवरलैप कर जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था आइसोमेरिज्म में, पढ़ा तो केमिस्ट्री में, ठीक है, जब उसको 180 डिग्री बिल्कुल ओवरलैप, जब इसको रोटेट कर दोगे तो आप 180 डिग्री में, तो बिल्कुल सेम वैसे ही कह सकते हो हमें पास दे देगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हमें ये देखना हुआ था कि अगर कोई सा भी कांस्टेंट है, पहली चीज करो, कोई सा भी कांस्टेंट है हमारे पास, तो वो कांस्टेंट का हमेशा ऑड होता है कि इवन होता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट, जैसे 5 4 6 7 ये हमेशा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये हमेशा कह सकते हो इवन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें याद रखनी हुई थी वो ये याद रखनी थी कि जीरो, जैसे कि हमने कोई सा भी फंक्शन सॉल्व किया, मान लो कोई सा भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसका आंसर जीरो आ जाता है, तो जीरो मतलब क्या होता है, वो इवन भी होता है, साथ में वो ऑड भी होता है। ठीक है, इवन और ऑड दोनों होते हैं। ठीक है, और मतलब इवन और ऑड बोथ, स्लैश का मतलब आप गलत मत समझ लीजिए, मतलब बोथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हो टेबल बना लेंगे। टेबल मतलब यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा, यहाँ पे दूसरा फंक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे दो फंक्शन कब घट रहे हैं, कब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि इवन और इवन फंक्शन माइनस में हो रहा है किसमें, और फंक्शन में, तो वहां से आउटपुट क्या मिलेगा, तो वो चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले क्या एक चीज देख ले, जैसे हमने इवन फंक्शन पढ़ा, एक हमने फंक्शन पढ़ा हुआ, और एक जो तीसरे टाइप का फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं नैनो। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर कह सकते हो ऑड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फंक्शन में, जो फंक्शन हम सॉल्व करें, जब भी हमने निगेटिव साइन डाला, जैसे इस फंक्शन में निगेटिव साइन डाला, तो वो फंक्शन ना ही हमें एफ एक्स देता है और ना ही हमें माइनस का एफ एक्स देता है। ठीक है, इसका मतलब इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, तो 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कैसे आप जिस दिन इसमें निगेटिव साइन डालोगे, ध्यान समझे, जिस दिन इसमें आप निगेटिव साइन डालोगे, मान लो उसको सॉल्व भी कर ले। ठीक है, तो जिस दिन आपने फंक्शन जो हमारे पास है 1 साइन एक्स, ठीक है, अब इसमें आपने निगेटिव साइन डाल दिया, तो निगेटिव साइन ये माइनस चल रहा है, और निगेटिव साइन तो यहाँ पे अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन तो बाहर दे देता है ना, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना हमारे पास कि देखो, जब कंडीशन ये रहती है हमारे पास, जो वह फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है, यही आखिरी में ओरिजिनल फंक्शन बन जाए, तभी हम देखते हैं कि इसमें माइनस साइन आया कि नहीं आया। मान लो आपने इसमें कही थी इसमें कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कर दिया आपने कि यहाँ पे निगेटिव साइन आया ही नहीं, ये तो आ गया 1 प्लस साइन एक्स, तो आपने कह दिया निगेटिव साइन आया नहीं, ये तो इवन हो गया। नहीं नहीं नहीं, इवन और ऑड आखिरी में सॉल्व करने के बाद तब देखेंगे, जो भी हमें ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था 1 माइनस साइन एक्स। तो ठीक है, यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन एक्स बन जाता हमारे पास, फिर वहाँ पे निगेटिव साइन ना होता, तो हम कह देते हैं हमारे पास कि हाँ ये इवन हो गया। लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास वो बताएगा हमें कि इवन है कि ऑड है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, 1 प्लस साइन है, अभी ओरिजिनल फंक्शन तो है ही नहीं हमारे पास। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, 1 माइनस साइन है, ये होता तो हम बता देते हैं हाँ ये इवन है, लेकिन ये है ही नहीं हमारे पास। तो कह सकते हो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के मान लो अगर हमने यहाँ माइनस था ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ प्लस है, तो अगर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे जो 1 है हमारे पास ये निगेटिव का बन जाएगा, और जो साइन एक्स है ये बन जाएगा। तो कह सकते हो आपने माइनस यहाँ कॉमन लो नहीं लो, यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना। जब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं बन रहा हमारे पास, तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे हमारे पास कि ऑड है कि इवन है। बात समझ में, अब थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन बनना चाहिए सॉल्व होने के बाद। ठीक है, एफ एक्स हमारा था 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन आखिरी में एफ एक्स तो वो आया ही नहीं ना 1 माइनस साइन एक्स, एफ एक्स क्या आ गया था आखिरी में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेने में अगर ये बन जाता है हमारे पास, तो हम कह देते हैं इवन है कि ऑड है। एक और होता है 1 माइनस ए प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो आपको भी नैनो फंक्शन मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। खैर, प्रॉपर्टी में ध्यान देते हैं हमारे पास, तो प्रॉपर्टी में या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, वो यहाँ पे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे। आपको अगर डिवाइड नहीं होता तो एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में हम डिवाइड को भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लो कल को किसी ने कह दिया f/2 है, तो ये तो कह दोगे कि जो मल्टीप्लाई में है, लेकिन डिवाइड में क्या, तो अब इसी को ध्यान से देखो, यही मल्टीप्लाई में है, मतलब यही मल्टीप्लाई में है और यही डिवाइड में है। देखो ये अभी कैसे सीन दिखा रहा है, ये डिवाइड में है। ठीक है, लेकिन इसी को मल्टीप्लाई में कर दें f मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो कैसा बन गया, ये मल्टीप्लाई में बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, जिस भी अपॉन में है तो उसको कहते हैं 1 अपॉन कुछ समथिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। खैर, और यहाँ पे अगर हम ले इवन, अगर इवन में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है हमारे पास तो इवन आता है, और इवन में मल्टीप्लाई होता है तो इवन आता है। अगर ये चीज याद रखिए तो अब इवन को आप पॉजिटिव का साइन लो और ऑड को निगेटिव साइन लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इवन में ऐड होगा तो इवन मिलेगा, और इवन यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाई, जब भी ये वाला सीन याद रखिएगा मल्टीप्लाई के लिए, जब भी इवन
इवन से मल्टीप्लाई प्लस प्लस में प्लस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर साइन लेना ओ का, ठीक है, ओ में सबट्रैक्ट या ऐड होगा तो हमें और ही मिलेगा हमारे पास, और निगेटिव ये निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। वहीं पर अगर एक चीज और, जब यहाँ हमारे पास फंक्शन कैसा ऑड हो यानी इवन हो, एफ और यल ऑड हो, यहाँ पे अब ये भी ले सकते हो जब एफ ऑड हो और जी इवन हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐड करने जब जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, सिंपल सा ये नैनो फंक्शन होगा। ये वो चीज बता रहे जब भी दो फंक्शन आपके लिए होंगे, ठीक है, जब भी इसी चलो खैर ये चीज तो छोड़ो, जब भी ये इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट को गॉफ और फॉग यानी एफओजी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इंक्लूड कर देता है, समझ रहे हो आप, तब ये चीज काम आती है हमारे पास। और ठीक है, जब इवन और ऑड का मल्टीप्लाई होगा यानी निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, निगेटिव यानी ऑड ही मिल जाएगा, ठीक है। ये टेबल अच्छी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मल्टीप्लाई का केस हो तो इवन को पॉजिटिव और ऑड को निगेटिव तरीके से याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है हमारे पास, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि फंक्शन में निगेटिव साइन डाल दोगे हमारे पास तो बाहर आ गया तो वो ऑड नहीं आया तो इवन, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन होती है एफ एक्स प्लस एफ माइनस जीरो, मतलब एक्स माइनस का जीरो, ठीक है, और एफ एक्स माइनस एफ निगेटिव एफ एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगता है हमारे पास जब इवन हो, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब आपका पूरा कंडीशन कैसी ऑड की हो, ठीक है। जब प्लस का साइन हो तब इवन होगा, जब निगेटिव का साइन होगा वापस तो ऑड होगा। ये दो फॉर्मूले तब लगाने में ज़्यादा फायदा होता है अधिकतर जब लॉग के क्वेश्चन हो हमारे पास और साथ ही में ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन हो। अब हम लॉग और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन करेंगे तब आपको डायरेक्ट बता देंगे कि किस तरीके के जीरो है, मतलब जैसे हमने फंक्शन जो भी गिवन है वो रखा और उसी फंक्शन में हमने एक्स के वैल्यू निगेटिव मान लिया हमारे पास, और अगर वहाँ पे बीच में हमने ऐड कर लिया हमारे पास अगर जीरो आ गया तो जब हमने पॉजिटिव का लिया तो कह देंगे इवन है। जब भी हमने सेम फंक्शन लिया और उसी फंक्शन के अंदर हमने निगेटिव का साइन डाल दिया और उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करार में जीरो आ गया हमारे पास तो कह देंगे वो और ही कंडीशन, ये दोनों कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं ऑर्डर इवन के केस में। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस इवन है कि या ऑड है, ठीक है, जब तक आप सोचिए यहाँ पे साइन कैसा है, 10 हमारे पास कैसा रहेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हमारे पास लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस कैसा फंक्शन है हमारे पास, कह सकते हो ये हमारे पास इस तरीके बनता है, यानी सिमेट्रिक अबाउट होता है, इस तरीके बनता चला जाता है ना, जो कहोगे पूरा नहीं बनाया, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है हमारे पास तो कह सकते हो ये इवन फंक्शन हुआ, ठीक है। और साइन एक्स की बात करें हमारे पास तो कैसे ओरिजिन से होकर गुजरता है हमारे पास, जब ये ओरिजिन से होकर गुजरेगा हमारे पास तो ध्यान समझिएगा हमारे पास ये कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। 10 की अगर बात करें हमारे पास ये ओरिजिन से ये भी पास होता है, कैसे होगा, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। 1/x², अब ध्यान समझिएगा 1/x² का कैसा फंक्शन हुआ, ये ऑड है कि इवन है, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन है। तो अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, देखो fx हमारे पास क्या कह रहा है, fx कह रहा है 1/1 प्लस x²। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर निगेटिव साइन अगर हम डाल दें, इसी fx में निगेटिव साइन डाल दें, मतलब क्या हुआ कि x की जगह अगर हम निगेटिव साइन डाल देते हैं हमारे पास तो यहाँ पे माइनस का x², यानी ये कह सकते हैं 1/x², यहाँ पे कह सकते हो। अब देखो यही फंक्शन तो ओरिजिनल फंक्शन है, देखो यही फंक्शन तो आखिरी में ओरिजिनल फंक्शन आया, ठीक है। अब इसी फंक्शन में अगर हमें निगेटिव साइन तो बाहर मिले, अगर निगेटिव साइन सेम फंक्शन, देखो सेम फंक्शन है कि नहीं, जो क्वेश्चन था वही आखिरी बन जाता है, अगर वही आखिरी में जो क्वेश्चन होता है वही आखिरी बन जाता है, उसी के ऊपर हम देखते हैं कि ऑड है कि इवन है। तो अभी 1 प्लस जो नैनो फंक्शन सॉल्व करे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इस वजह से नैनो होता है क्योंकि सेम फंक्शन बन ही नहीं जाता, जो क्वेश्चन एक्चुअल में था, ठीक है, उसमें प्लस का साइन था वहां पे माइनस साइन था, कुछ भी करने में सेम क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था हमारे पास, तो हम बता नहीं पाए थे हमारे पास कि ये नैनो है। लेकिन यहाँ पे सेम क्वेश्चन बन गया और निगेटिव साइन बाहर मिला नहीं, तो उस हिसाब से जब निगेटिव साइन मिला ही नहीं बाहर तो कह सकते हैं कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। मॉड क्वेश्चन fx कह रहा है, ये सब fx बराबर चल रहा है, ठीक है। y बराबर मॉड x कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, तो देखो इवन है कि ऑड है हमारे पास, जिससे कह सकते हो ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अकॉर्डिंग, देखो सिमेट्रिक है y और y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि इवन है, चलो ठीक है, ये तो इवन हुआ। और आगे बात जाता है सिग्नम फंक्शन में थोड़ी और बात करेंगे। देखो सिग्नम फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, इसका अगर ग्राफ देखोगे हमारे पास तो ये इस तरीके से जाता है, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास, ओरिजिन में डार्क बॉल फिर यहाँ पे ओपन बॉल, ठीक है। देखो अब ये कहोगे कि जो हमने बात करी हुई थी जरूरी नहीं है कि ऑड फंक्शन हमेशा इवन के अबाउट मतलब ओरिजिन से होके गुजरे, ऐसा जरूरी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे कह सकते हो अपोजिट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, देखो
तो ये कैसे होता है, ऑड हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, इस सिग्नम के ऊपर कर सकते हो बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इवन और ऑड को लेके। कल को अगर हमारे पास कहते हैं सिग्नम की पावर हमारे पास ऑड है, सिग्नम हमारे पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड की पावर ऑड, ऑड देता है, तो ये कैसा बन जाएगा, ऑड देता है। इसको इसी को ऑड डेंजर करने के लिए मान लो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पे दे दिया हमारे पास कि सिग्नम हमारे पास दिया हुआ है, इसकी पावर एनडीए ने हमें दे दिया कि जो एन है हमारे पास ये ऑड के बराबर ऑड पावर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ हमारे पास ये इवन है कि ऑड है, तो तुमने देखा साइन सिग्नम तो हमेशा ऑड था क्योंकि अपोजिट एक्सिस में मतलब कह सकते हो ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ठीक है। तो वहां से उसकी पावर ऑड की पावर ऑड, अगर हम ये कंसेप्ट ना बताते इवन और ऑड कहाँ से आया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है ये पावर से आया है, ठीक है। पावर इंडेक्स एक्सपोनेंशियल कुछ भी बोलो, तो मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास ऑड हो गया, ठीक है। अगर ऑड डरवाने के लिए हमारे पास क्या सकता है, हमारे पास क्या इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या सकता है, हमारे पास सिग्नम है, सिग्नम की पावर सिग्नम, फिर क्या सकता है सिग्नम की पावर सिग्नम, फिर अप टू लास्ट तक गया हमारे पास सिग्नम, ऐसे उसने दे दिया सिग्नम 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 और आखिर तक सिग्नम। अब उसने पूछ लिया हमारे पास कि अब बताओ ये इवन है कि ऑड है, तो कहीं ना कहीं देखने में तो अब इसके अंदर तुम क्या डालोगे, अब इसके अब तो कॉन्सेप्ट लगाओगे कि इसके अंदर अगर हम निगेटिव साइन डाल रहे, निगेटिव साइन बाहर मिल जाता है इवन है, नहीं मिला तो ऑड है, तो कहीं ना कहीं तो वो वाला क्वेश्चन तो दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आता इसमें क्या करना। तो इसमें से ये चीज याद रखना, सिग्नम ऑड की पावर ऑड ही देते चला जाता है, ठीक है। तो सिग्नम के ऊपर सिग्नम हमेशा आंसर क्या रहेगा, ऑड फंक्शन ही रहेगा, ठीक है। ये सिग्नम के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके फॉर्म हो जाते हैं। अब हम कुछ लॉग के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जो एनडीए पूछने के लिए कह सकते हो जिसके ऊपर वो कंडीशन है कि हाँ भाई साहब वो क्वेश्चन इस तरीके के दे सकता है और नहीं तो इस टाइप के दे सकता है। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास लॉग का क्वेश्चन। अब लॉग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बता चुके हैं, नहीं देखा तो अब याद रख लिएगा। जब भी लॉग का क्वेश्चन है हमारे पास तो कह सकते हो हमने कंडीशन बताई हुई थी, क्या कंडीशन बताई थी हमने कि दो फंक्शन जो हमने बताए हुए थे, यहाँ पे प्लस ले सकते हो, यहाँ पे माइनस ले सकते हो, ले क्या सकते हो, ऐसा होना चाहिए, यानी क्या एफ एक्स प्लस एफ के अंदर एफ एक्स प्लस एफ निगेटिव एक्स बराबर 0, इन दो यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाता है वो इवन के कंडीशन हो जाती या ऑड कंडीशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें ध्यान समझो। तो ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, अब हमें इसके अंदर इसको ना भी देख करके वैसे, ठीक है, ना भी देख करके हमें कैसे याद रखना है, जो भी इसी से यही चीज बन जाएगी। देखना यहाँ पे एफ एक्स बराबर हमारे पास लॉग के अंदर वैल्यू दे दी, अब इसी एफ एक्स में निगेटिव वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग, ध्यान समझना, जब हमने एफ एक्स और अब एफ एक्स के हमें निगेटिव वैल्यू डाली क्योंकि तभी तो पता चलेगा और एक इवन है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 एक्स हमारे पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और अगर यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड किसको किसको ऐड करना है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स को। देखो कंडीशन क्या थी हमारे पास जो हमने लिखी थी, एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है 0 होता है, और ये किसके केस होता है, खैर केस तो ये इवेंट का ही होता है। खैर अब इसको अगर हम ऐड करने जाएंगे तो अगर लॉग, देखो लॉग को ऐड करने में मतलब ये नहीं होता लॉग ऐड करना, लॉग ऐड करने में मतलब मल्टीप्लाई करना, जो कंडीशन होती है लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए बी। तो जिस दिन अगर लॉग ए बी का ऐड कर देंगे मतलब क्या हुआ, कुल मिला के लॉग के केस में हम ऐड करने मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में बैठा है हमारे पास 1 माइनस एक्स, ठीक है। सट से सट कट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। और यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें, लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू तो बताने की जरूरत नहीं होती, क्या होती है 0 होती है हमारे पास, ठीक है। और एफ एक्स माइनस को वहां मिल जाएगा निगेटिव का एफ एक्स माइनस। तो यहाँ पे ये कह सकते हो हमारे पास कि तो हमने जब एफ एक्स में निगेटिव साइन डाला तो वहां पे निगेटिव साइन हमारे पास बाहर आ गया हमारे पास। क्या बात समझ में, जब हमने एफ एक्स में निगेटिव साइन डालेंगे हमारे पास तो निगेटिव साइन बाहर आ गया, तो उस कंडीशन के हिसाब से कैसा फंक्शन है, ये और फंक्शन है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर जगह, चाहे कोई सा भी कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई से भी कंपटीशन का क्वेश्चन उठा के देख लो इवन और ऑड का, उस बुक में ये क्वेश्चन जरूर होगा। उस पर सिंपल से यही ऐड करना है, जो भी फंक्शन हो एफ एक्स लो, फिर उसके अंदर निगेटिव साइन डालो, दोनों को ऐड कर दो, और जब तुमने लेफ्ट हैंड साइड जब ऐड कर दो तो राइट हैंड साइड भी तो ऐड होगा, लेकिन लॉग के केस में ऐड करने मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो लॉग की वैल्यू 1 आ गई। अब तुमने ये जो बना यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड तो बना था ना, यहाँ पे 0 बन गया। खैर यहाँ पे जो एफ एक्स बना प्लस का माइनस का एफ एक्स, जो यहाँ पे एफ माइनस वाला चल रहा है, इसको वहां भेजोगे हमारे पास, तो एफ एक्स जो हमें साफ यहाँ पे लिखा है ये बनेगा। तो कह सकते हो निगेटिव साइन ये बाहर आ गया कि नहीं आ गया। जब निगेटिव साइन ये बाहर आ गया तो कैसे और फंक्शन है, ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो भी हम बता रहे हैं। इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना।
क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास वो इस तरीके गिवन है, क्या ये y और fx दोनों एक ही चीज है, a की पावर हमारे पास -1 डिनोमिनेटर में a प्लस का 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको fx ले लें, सेम वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे हम fx ले लें। अब इस fx के अंदर हम देखो लॉग और ग्रेटर से जो भी मेथड अभी बताया था जो ऐड करने वाला, वो लॉग, ये वाला जो मेथड अभी हमने बताया था ना, ये लॉग और ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सा वही मेथड है, इसके अंदर नॉर्मल मेथड सॉल्व, इसको अब ऐड दोनों तरफ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो लॉग में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं ना। हो तो पहले वही वाला क्वेश्चन कर ले, रुको लॉग ही वाला कर ले पहले, ठीक है। जैसे कि लॉग वाला, लॉग में हमारे पास fx है, लॉग के अंदर x प्लस अंडर का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे में, ठीक है। अब ये बताना इवन है हमारे पास या ऑड है, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी लॉग का इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या डालो, fx हमारे पास पता है, अब इसका fx इसी fx का निगेटिव साइन डाल दो, और जब निगेटिव साइन डाल दिया यहाँ पर तो यहाँ पे x निगेटिव हो जाएगा हमारे पास, देखो। और इसके भी अंदर तो निगेटिव साइन जाएगा इस वाले x के अंदर, ठीक है। लेकिन x वाला x के ऊपर पावर क्या बैठी, इवन बैठी, और इवन पावर प्लस कर देते, तो इसके अंदर खैर कुछ दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसी इवन है, ठीक है। अब ये लॉग का केस चल रहा है हमारे पास, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे। जब हमने fx और f माइनस एक्स को जब हमने ऐड कर लिया हमारे पास, अब लॉग की बारी है, तो लॉग में कोई चीज ऐड होती नहीं, वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ध्यान देखो, ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है, एक सेकेंड, खैर रुको, a प्लस बी, ये लिखा है a खैर मल्टीप्लाई कर लेते, रुको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने जाते हैं x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वही बन जाएगा x माइनस का प्लस का अंडर का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी वही तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने कुछ दिक्कत नहीं करी, हमें इसी को अगर एडवांस तरीके से लिख ले, मतलब क्या, इसको अगर इस तरीके से लिख ले तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं हमारे पास, कैसे माइनस एक्स। अब देखो इसको अब देखो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना हमारे पास, तो देखो इसको हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। यही चीज उससे देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या बने a का स्क्वायर। अब ये देखो ये चीज तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जिस दिन स्क्वायर हो जाएगा सब, तो इसके ढक्कन उड़ जाएंगे, जिस दिन इसके ढक्कन हो जाएगा सेम चीज x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा, और इस x अब इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कैसे a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा हमारे पास, और लॉग बराबर 1 आ जाएगा। लॉग साइड में ये भी चल रहा है, ठीक है। यानी अब क्या बन जाएगा, लॉग 0, यानी कैसे तो fx प्लस f माइनस एक्स बराबर 0 आ जाए। और इसको अगर ध्यान से और सिंपल लिख दे तो यहाँ पे अब इसको इस fx को वहाँ भेज दोगे तो fx बराबर वहाँ बन जाएगा माइनस का f माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन हमारे पास बाहर आ गया, और ये निगेटिव साइन बताता है कि ये कैसा ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये जो दो लॉ के क्वेश्चन के ये हर जगह तुमको देखने को मिलेंगे, इवन और जब भी इवन और ऑड की बात होगी हमारे पास, कैसे चीज याद करते हैं, पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको fx मान लेते हैं, फिर उसी fx के अंदर हमने निगेटिव साइन डाला, जब हमने fx के अंदर निगेटिव साइन डाला तो इस पूरे लॉग के अंदर हमने निगेटिव साइन डाले, और निगेटिव साइन वहीं डालेंगे जहाँ जहाँ x है, ठीक है। फिर हमें राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, पूरा जब ऐड ही करना है हमारे पास तो कैसे तो लॉग में वाली मल्टीप्लाई होती है, आखिरी में हमारे पास क्या होता है, जब आंसर आ जाता है उसको इस तरह भेज देते हैं, किसको, जो माइनस का fx है उसको इस तरह भेज देते हैं हमारे पास। अगर निगेटिव साइन हमारे पास आ जाता है तो वो ऑड है, कल को अगर नहीं आया तो वो इवन हो जाता है, ठीक है। अब आगे और बेहतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये भी वाला इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट देखो, ए एक्स माइनस 1 a प्लस का 1, ये होता है ना ऑड एक इवन है। अब इस वाले क्वेश्चन में जब भी एक्स कुछ आ जाए, कैसा वेरिएबल वाला कुछ आ जाए, ठीक है, ये तो एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या सिंपल से fx डालो माइनस का, ठीक है। इसके अंदर जिस दिन निगेटिव साइन डाला माइनस का x हो जाए, जब निगेटिव साइन वहीं जाएगा जहाँ पे x बैठा नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर इसी को दूसरे तरीके से देखने जाओगे कैसे, तो इसको 1/x ले ले, 1/a की पावर x माइनस फिर 1/a की पावर x प्लस का 1, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो इसका ध्यान देखो, ये अगर होल अपॉन है तो इसका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ बात समझ में यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और जिस दिन यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा उस दिन होल अपॉन में
मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स, मतलब यहाँ पे ए हो, यहाँ पे एलसीएम, उस न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास ए एक्स। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे हमारे पास एलसीएम में तो आता ही होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस ए एक्स, ठीक है। और होल अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका भी तो एलसीएम हमारे पास कितना है, ए एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसका जो लेने जाओगे यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस का ए एक्स बचेगा, और ये से ये कट जाएगा हमारे पास, तो एफ एक्स बराबर जो निगेटिव एफ एक्स चल रहा है हमारे पास, वो क्या आया हमारे पास, जो निगेटिव एफ एक्स हमने देखा यहाँ पे ना ए एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ध्यान से देखा तो हमें ये चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पे देखो अभी तो जो हमने अभी देखो जो हमने बात करी हुई थी, जैसे अफेक्ट्स का जो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आखिरी बन जाता है, निगेटिव साइन लेने के बाद या उसके पहले ही बन जाता है हमारे पास, तो वो इवन और बटा। लेकिन अभी तक देखो सेम वाला नहीं आया है। सेम क्या कह रहे हैं, सेम वाले में ए पॉजिटिव यहाँ पे ए निगेटिव, तो अगर ऊपर अगर हम कह सकते हो निगेटिव साइन पॉजिटिव ले लें, ध्यान से, अगर निगेटिव साइन हमने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर ए एक्स प्लस का 1 अपॉन नहीं प्लस माइनस, हाँ माइनस का आएगा, माइनस का 1 होल अपॉन 1 प्लस ए एक्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कह सकते हो सेम जो हमारे पास क्वेश्चन था आखिरी में वही क्वेश्चन बन गया, ए एक्स माइनस 1 अपॉन में ए एक्स प्लस 1, ए एक्स माइनस 1 अपॉन में ए एक्स प्लस। देखो यहाँ पे 1 ऐड में, चलो दोनों ही चीज़ सेम ही है ना, चाहे एक्स में प्लस 1 ऐड करो या 1 में ए एक्स की पावर ऐड करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव साइन बाहर आ गया, जो हमने माइनस का साइन डाला और निगेटिव साइन बाहर आया, तो कैसा मतलब होता है, उसका ऑड मतलब होता है, ठीक है। कैसा ये फंक्शन हुआ, ऑड हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात बतानी थी वो यहाँ से तो पता चलेगा कि कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। अब हमें कुछ और भी चीज़ बतानी, वो क्या बतानी है, ये तो ऑड है, ठीक है। कल को अगर इसी में मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर का, अब एक्स स्क्वायर कैसा है हमारे पास, इवन है। अब ध्यान समझना, ऑड को हमने कैसा माना हुआ था अभी तक, मान लो कल को उसने इतना, तभी हमने पढ़ा इतना, उससे एनडीए ने इतना दे दिया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइड में लगा दिया, तो तुम तो पता है इतना ऑर्डर, लेकिन ये नहीं पता तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। उसको कैसे हमने मल्टीप्लाई करके, जो हमने चार्ट बनाया था वहाँ पे अगर एफ एक्स का जो मल्टीप्लाई में लगाया था, तो हमने कहा था जो इवन वाला होगा हमेशा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो ऑड वाला होगा उसको हम कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखो ये तो पता, ऑड मतलब कैसा है, निगेटिव, इवन मतलब क्या चल रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। और निगेटिव जब भी मल्टीप्लाई का केस होगा तभी हम बताए, तभी हमें यूज़ करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई केस हो, जब भी दो वैल्यू इवन और ऑड और इवन जब भी मल्टीप्लाई के केस में ऐड करेंगे, मतलब जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तभी हम इवन को प्लस जैसे ट्रीट करेंगे, ऑड को निगेटिव जैसे ट्रीट करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब भी निगेटिव मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव के साथ तो कैसा आता है, निगेटिव ही आता है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी है, ऑड है, ठीक है। कल को यहाँ पे एनडीएन है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दे दिया हमारे पास। अब तुम्हें पता ये ऑड है और तुम्हें ये भी पता है ये ऑड है, क्योंकि हम ये जान रहे जो पावर होती है वही बताती है हमारे पास इवन है कि ऑड है। तो कैसा फंक्शन है, ये ऑड हुआ। अब ऑड का मल्टीप्लाई केस, वो मल्टीप्लाई के केस में हम जानते हैं कि ऑड को कैसे हम ट्रीट करेंगे, निगेटिव जैसे, जब भी निगेटिव मल्टीप्लाई होगा निगेटिव के साथ तो वहाँ पर कैसा देगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब कैसा है, होल की पूरी वैल्यू कैसी हो गई, इवन हो गई, क्योंकि निगेटिव यानी ऑड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, निगेटिव देता, मतलब ऑड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इवन देता है, यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ऑड है। इसी का मतलब हमने चार्ट बनवाया था, ठीक है। ये चार्ट इसी तरीके से जो यूज होगा।